नमस्कार। आज आप सभी के सामने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम को लेकर आया हूं। आज मैं कोई मोटिवेशन स्ट्रैटेजी देने नहीं आया हूं। आज मैं आपको बताने आया हूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसा स्कैम जिससे कि 25 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगी इंपैक्ट हुई है। एक ऐसा स्कैम जिससे कि उनके पेरेंट्स की जिंदगी इंपैक्ट हुई है। ये स्कैम है नीट एग्जाम का। स्कैम के बारे में बताऊंगा, रीजन क्या है और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। बट पहले ही बोल देता हूं यार, मैं एक टीचर हूं और मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जहां पर स्टूडेंट के साथ अनजस्टिस हो, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं और आज भी मैं खड़ा रहूंगा। इमेजिन करो तुम एक एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में तुम बहुत मेहनत करते हो, अपना बेस्ट लगाते हो, मार्क्स भी बहुत अच्छे लेकर आते हो, बट उसके बाद क्या होता है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है एक एजेंसी, उसकी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारी रैंक बहुत बेकार आती है। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं बट तुम्हारी जो रैंक है वो बहुत बेकार आती है। इमेजिन करो कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरी तो गलती थी नहीं, मैंने तो हार्डवर्क करा, मैंने तो मेहनत करी और मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। यही सेम चीज हुई है उन 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था, नीट 2024। स्कैम बताऊंगा और कैसे ये स्कैम किया गया है, इसकी पूरी डिटेल दूंगा। पहले समझा देता हूं, बस एक चीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं यार, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो भेजो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेजो, उन्हें बताओ कि एक स्टूडेंट के साथ क्या क्या हो रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, और अपनी आवाज उठाओ। देखो हुआ क्या है, अभी एग्जाम हुआ नीट 2024 का, बच्चों ने पेपर दिया। पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, जैसा हर साल होता आता है वैसा ही पेपर था। पर जब रिजल्ट आया अभी से कुछ समय पहले तो सब शॉक हो गए। क्यों? रीजन देता हूं। पहला रीजन उसका यह है कि पिछले साल नीट 2023 के अंदर 3 बच्चों के फुल मार्क्स आए थे, 720 आउट ऑफ 720 आए थे। ठीक है, 3 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 लाया, वो ठीक था। इस साल क्या हुआ, अचानक से ये नंबर 3 से बढ़ के 67 हो गया। मतलब 67 स्टूडेंट्स के फुल एग्जाम आए। इमेजिन करो एक इतना टफ एग्जाम, उसमें 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स लेकर आ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? आज तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला और ये चीज जस्टिफाइड भी नहीं है। बट फिर भी मैं एक बार मान लेता हूं कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी और इस बार 720 आउट ऑफ 720 लेकर आ गए 67 स्टूडेंट्स। क्या पेपर बहुत हार्ड था? नहीं। या पेपर बहुत आसान था? नहीं। पेपर मॉडरेट था, पेपर वैसा ही था जैसा हर साल आता था। बट ठीक है, मैंने मान लिया इस बार बच्चों ने बहुत मेहनत करी, वो 67 बच्चे फुल मार्क्स लेकर आए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है कि वो जो 67 स्टूडेंट्स है ना, उनमें से 8 स्टूडेंट सेम सेंटर के थे। हरियाणा का एक सेंटर जिसमें से कि 8 स्टूडेंट दे रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक ही सेंटर से जिसके अंदर 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 8 बच्चे फुल मार्क्स लेकर आए। क्या ये पॉसिबल है? आज तक तो ऐसा नहीं देखने को मिला। आज तक तो ऐसा कभी नहीं देखने मिला, किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिला। क्या ये चीज पॉसिबल है? बड़ा शॉकिंग लग रहा है ना, ये पॉसिबल कैसे? चलो फिर भी मैंने मान लिया कि ठीक है, उस सेंटर में सारे टॉपर आ गए थे और 720 आउट ऑफ 720 8 स्टूडेंट सेम सेंटर के निकल के आ गए। मैंने मान लेता हूं, हम सब मान लेते हैं। बट उसके बाद अगला सवाल, ये सारे सवाल जब एनटीए से पूछे गए, जो कि एक टेस्ट एजेंसी है, तो उसने एक जवाब दिया। उसने एक अपना सर्कुलर रिलीज करा। वो सर्कुलर मैं आपको दिखाता हूं। ये एनटीए का एक सर्कुलर है जो कि उसने रिलीज करा। इस सर्कुलर में उसने साफ साफ लिखा है कि इस साल ग्रेस मार्किंग की गई है। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रेस मार्किंग। अब एनटी ने यहां पर एक्सप्लेन करा कि हुआ क्या था। कुछ सेंटर्स के अंदर जो एग्जाम था वो लेट स्टार्ट हुआ था। किसी के अंदर 10 मिनट, किसी के अंदर 15 मिनट, किसी के अंदर 20 मिनट, कुछ इश्यूज के चलते हुए तो उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एनटीए ने उन सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं, ग्रेस मार्क दिए गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लास्ट में लिखा है सच कैंडिडेट वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा कि ग्रेस मार्क कितने मिले हैं, कैसे मिले हैं, किस किस को मिले हैं, कितने सेंटर हैं, क्या पॉलिसी है, कुछ नहीं बताया, बस लिख दिया। अपने जस्टिफिकेशन दे दिया कि भैया हमने ना ग्रेस मार्क दे दिया। क्यों दे दिए? क्योंकि हमें लगा कि उनको टाइम कम मिला था। अरे भाई टाइम ज्यादा दे देते, 15 मिनट ज्यादा दे देते, वो नहीं देना। हमें क्या करना है? हमें ग्रेस मार्क दे देने हैं। ये अपनी गलतियां छुपाने के लिए ऐसे नोटिस छापे जाते हैं। समझ पा रहे हो? अपनी गलतियां छुपाने के लिए नोटिस छापे जाते हैं। अब मैं बताता हूं कि इनजस्टिस कहां हुआ है, गलती कहां हुई है और स्कैम क्या चल रहा है, वो आप ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर था, इस सेंटर के अंदर चीटिंग की गई है ना, पेपर लीक हो गया। बट पेपर लीक हुआ ना हुआ वो एक डिफरेंट चीज है, और पेपर लीक की चांसेस भी बहुत कम होती हैं अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो, है ना। पेपर लीक होता तो ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों पे पहुंचता, 500 पे पहुंचता, 1000 पे पहुंचता, बट उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया।
इंपैक्ट देखो हुआ क्या है, इंपैक्ट ये हुआ है कि 650 मार्क्स 650 नंबर जिसपे कि एम्स आराम से मिलता है। आप किसी भी साल का डाटा उठा लो, 650 नंबर जिसके आ गए एम्स पक्का था। इस साल 650 नंबर पे रैंक आई है 30,000 रैंक आई है। क्या एम्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो गेम क्या हुआ है? क्या पेपर लीक हुआ है क्या? नहीं बेटा, पेपर लीक नहीं हुआ है। हो भी सकता है, शायद कुछ कुछ जगहों पे हो गया हो, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते, बट जो ब्लंडर हुआ है एनटीए की तरफ से वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसके अंदर पेपर लेट दिया गया, तो एनटीए ने क्या करा, रैंडमली उस सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स इंक्रीज कर दिए। अब जितना हमने एनटीए के ऑफिशियल से बात करी है, देखो डाटा ऐसे हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते जब तक एनटीए कोई नोटिस ना निकाले। जितने हमने स्टूडेंट से बात करी है और एनटीए के ऑफिशियल से बात करी है, हमें पता चला है ब्लंडर क्या हुआ है कि इमेजिन करो एक स्टूडेंट है एक्स, वो एक्स सेंटर के अंदर बैठा है, इस सेंटर के अंदर 10 मिनट लेट पेपर दिया गया। अब एनटीए ने क्या करा, हर 1 मिनट के 4 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब जितने भी बच्चे एक्स सेंटर में हैं उनके मार्क्स +40 होकर आएंगे। समझ पाए? +40 होकर आएंगे। ये हमारा एजप्शन है, जितनी हमारी बात हुई है, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उस स्टूडेंट ने साफ बोला, भैया जब मैंने अपने मार्क्स को कैलकुलेट करा तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 620 कुछ मार्क्स बता रहा था वो बच्चा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट उसके जो मार्क्स आए वो 40 नंबर इंक्रीज होकर आए। कुछ बच्चों के 50 नंबर इंक्रीज होकर आए, कुछ बच्चों के 60 नंबर इंक्रीज होकर आए। कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि एनटीए ने क्या करा, एक ग्रेस मार्किंग कर दी कि रैंडमली जिस जिस सेंटर में टाइम बच्चों को लेट दिया गया है, कम दिया गया है, तो उसमें 50-60 नंबर इंक्रीज कर दो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, 2 बच्चों का एग्जांपल लो, एक बच्चा जो कि पूरी मेहनत करता है, पूरे एफर्ट लगाता है और वो मार्क्स लाता है अपने 650, ठीक है, एक अच्छा स्कोर है, एम्स मिलना चाहिए। वहीं पर ही एक दूसरा बच्चा है जो कि कम मेहनत करता है और उसका स्कोर आता है 600, बट क्योंकि वो एक ऐसे सेंटर के अंदर था जिसमें हर एक बच्चे के 60-60 नंबर इंक्रीज कर दिए गए, तो उसका फाइनल स्कोर बनता है 660। अब मुझे बताओ क्या ये चीज जस्टिफाइड है कि 650 नंबर इस बच्चे ने मेहनत करके लाए और इस बच्चे के 600 से 660 आ गए? क्या चीज जस्टिफाइड है? बताओ मुझे। कुछ कुछ सेंटर्स के अंदर तो यह भी सुनने में आ रहा है कि 80 से 100 नंबर तक इंक्रीज करें हैं, 80 से 100। सोच सकते हो कि अगर किसी के 620 आए तो डायरेक्टली 720 बन गए। इस वजह से इतने फुल मार्कर स्कोर आपको इस साल दिख रहे हैं। समझ पाए ये ब्लंडर कहां हुआ है? ये ब्लंडर हुआ है ग्रेस मार्किंग में। अब एनटीए इस चीज को छुपा रहा है, ये भी नहीं कि सामने से आकर मान ले कि हाँ यार हमसे गलती हो गई, वापस से नीट एग्जाम करा लेते हैं उन सेंटर्स के अंदर, बट वो नहीं करवा रहा। वो क्या कर रहा है, नहीं हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमने तो कुछ गलती करी नहीं है, गलतियां छुपा रहे हैं। ये ब्लंडर है यार, ये ब्लंडर है। और दुख तब होता है जब ऐसे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि भैया डिप्रेशन है, भैया एंजाइटी है। भैया पेरेंट्स को क्या बताएं? पेरेंट्स को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया मार्क्स तो बहुत अच्छा है बट रैंक बहुत बेकार आई है। एक बच्चा 650 नंबर लाकर खुश था, अपने गांव में जाकर बता दिया था उसने कि मैं तो ना डॉक्टर बनने वाला हूं, बट जब रैंक आई तो उसे पता चला यार एम्स तो मिल ही नहीं पाएगा, 650 नंबर पे एम्स नहीं मिल पा रहा। एक बच्चे के 700 कुछ आए हैं, वो सोच रहा था अब तो जो अपना एम्स दिल्ली है वो पक्का हो गया, बट यहां पर तो 720 वालों को एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है, उसे कहां से मिल जाएगा? वो सपने ना तोड़ दिए गए हैं बच्चों के। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं यार ये बात, पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। पेरेंट्स को तो रैंक दिख रही है, वो देख रहे हैं अच्छा तेरे ना 50,000 रैंक आई है, 50 के रैंक आई है, तूने मेहनत कम करी होगी, बट उसने मेहनत कम नहीं करी यार, उसने मेहनत पूरी लगाई है, उसने जी जान पूरा लगाया, बट कहीं ना कहीं गलती रही है एनटीए की। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप एक पेरेंट हो, मैं एक टीचर हूं, पिछले 5 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं, अगर नीट एग्जाम में 25 लाख बच्चे देते हैं तो उन 25 लाख में से मिनिमम 20 लाख बच्चे हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देखकर एग्जाम देने जाते हैं। उनको मैं समझता हूं, उनको मैं जानता हूं, सब स्टूडेंट्स से मेरा बहुत प्यार है और उन्हीं के बीआफ में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके बच्चे की गलती नहीं है इस बार, उसने मेहनत लगाई है। गलती यहां पर एनटीए की तरफ से हुई है, बच्चे की गलती नहीं है। थोड़ा सा सपोर्ट अपने बच्चे पे भी रखिए। मुझे पता है आपने बहुत पैसे लगाए हैं उसकी कोचिंग के पीछे, अब ये सब देख के बहुत दुख होता है। अब एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस आप को आवाज उठानी पड़ेगी, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। नीट 2024 में जो हुआ वो शायद अगले साल 25 में भी हो, 26 में भी हो, 27 में भी हो। अगर आप एक छोटी क्लास के स्टूडेंट हो, इसको देख रहे हो, तो मैं आपको भी बोलता हूं आवाज उठाओ, क्योंकि कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। एक ऐसा एग्जाम जिसपे कि लाखों बच्चों की जिंदगी डिपेंड करती है, अगर उस एग्जाम को ऐसे कंडक्ट कराया जाएगा तो इस एग्जाम को देने की कोई जरूरत नहीं है, मत दो इस एग्जाम को।
मत दो इस एग्जाम को। अगर अभी तुम 8-9 क्लास के अंदर हो, नीट एग्जाम मत देना, जिंदगी खराब कर देगा एग्जाम तुम्हारी। क्यों बोल रहा हूं मैं? अपने सीनियर से पूछना, वो बताएंगे तुम्हें अपना दर्द। एक एग्जाम जिसके पीछे 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, कंडक्ट बिल्कुल घटिया तरीके से कराया जा रहा है, किसी को समझ नहीं आ पा रहा है रैंक कैसे निकल रही है। क्या आप इस एग्जाम में, आपको इस एग्जाम को देना चाहिए? खुद से पूछो। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, और जितने बच्चों का इस बार नीट था वो ड्रॉपर थे और उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाई है, मुझे नहीं पता रीनीट होगा नहीं होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, जिंदगी में बहुत कुछ है आगे करने को, हार मत मानो। बहुत कुछ है आगे करने को, बहुत मेहनत आगे लगानी है और कुछ बड़ा करके दिखाना है यार। ये गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, 1% भी गलती तुम्हारी नहीं थी यहां पर। ये गलती उन लोगों थी जिनसे ये गलती हुई है, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम बस अपना बेस्ट लगाओ जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ो। और एक काम करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स तक प्लीज भेजना, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को समझ पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, टेक केयर।